अब जो है मेन चढ़ाई शुरू होगी यात्रा की। ये ऊपर जो जा रही है और पूरी सिक्योरिटी दे रखी है आर्मी वालों की जगह जगह पर। वैसे कहा जाता है कि यात्रा में नीचे बीड़ी तंबाकू ऊपर लाना मना है, पर श्रद्धालु बीच में ही रास्ते में कैसे पी रहे होते हैं पता नहीं चलता। अब पहुंचने वाले हैं। वो संगम है, वो पहलगाम से आ रहा है रास्ता, वो पहलगाम से आ रहा है और ये हमारा बालटाल से जा रहा है। आगे जाके मिल जाएंगे। और वो सामने बाबा भोलेनाथ की गुफा आपको नज़र आ रही होगी। बाबा के धाम पे पहुंचकर यहाँ सब जगह पे आपको भंडारे मिलेंगे। फ़ोन हमें वहाँ तक अलाउड होगा, उसके आगे नहीं अलाउड होगा। अगले दिन सुबह हम 2:30 बजे उठे और हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी बालटाल से। हमने बाबा की गुफा के लिए यात्रा शुरू करी बालटाल से 4 बजे। सो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी यात्रा पे साथ रखेंगे और दिखाएंगे कि हमने ये पैदल यात्रा कैसे करी। तो अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी इस यात्रा की सीरीज़ में बने रहिए। बाबा का नारा है, बाबा का जो जोश दिलाता है वो है भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। चलो अभी आगे चल के हमारी चेकिंग होगी, RFD कार्ड वगैरह चेक होंगे। उसके बाद फिर आगे जो जो प्रोसेस होगा हम दिखाते चलेंगे आपको। ये एक तरफ जेंट्स की लाइन है, एक तरफ लेडीज़ की लाइन है। ये 4:30 बजे जो है एंट्री पॉइंट खुलेगा यात्रा के लिए। अभी से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है 4 बजे ही। अब हम लाइन में चल रहे हैं, लाइन में एंट्री क्रॉस करेंगे, सब चेकिंग होगी और भोले बाबा के जयकारे लग रहे हैं साथ में सबके। ये चेकिंग पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। चलो बने रहिए हमारे साथ। चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद भी भंडारा लगा हुआ है कपूरथला वालों का और आगे वो जलंधर वालों का लगा हुआ है। आप यहाँ पर भी चाय पानी पी के यात्रा शुरू करें। खाली पेट यात्रा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चाय बिस्कुट खा के आगे यात्रा को चलना चाहिए। अच्छा, हम जितना भी क्रॉस करके हैं ज़्यादातर हमें पंजाब के ही भंडारे मिले हैं। सब जगह के ज़्यादातर पंजाब के भंडारे चल रहे हैं। एक ये हमारी दिल्ली की शान, दिल्ली का भंडारा है। हमने यात्रा शुरू करी, भैया ने भी सोडे की बोतल ले ली, मैंने भी ले ली, क्योंकि खाते पीते जाएंगे, हाजमा भी थोड़ा ठीक रहना चाहिए। भोले का प्रसाद है, सब जगह टेस्ट करते चलेंगे। क्यों भैया थोड़ा बता दो भाई। ये तो सोडा एक नंबर का है भाई, रास्ते में मिल जाएगा, कम से कम उसका उपयोग कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा चल रहा है अभी कारोबार, आगे भी ऐसे ही चले बम बम का, और चलते चलना। ये यात्रा का पीछे कारवां देख रहे होगे आप। यात्रा पर अभी चलते जा रहे हैं और देखो कितनी सेवा है यहाँ पर, और कोई पैसा नहीं लेना, किसी ने कुछ नहीं लेना, बस एक पीछे चेकिंग के बाद अब ये दूसरी चेक पोस्ट है जिसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर भी सामान चेकिंग होने के बाद आगे भेजा जाता है यात्री को। सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम रखा गया है यात्रा के अंदर, और सल्यूट है जवानों को जिनके भरोसे ये यात्रा हम करते हैं। जो
ये चेक पोस्ट है, यहाँ से हम क्लियर करके आए हैं। यहाँ पर आपको कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू का पैकेट भी ले जाने का अलाउड नहीं है। यहाँ पर रैपिड कार्ड चेक होता है, उसके अलावा ये यात्रा आप नहीं कर सकते अगर नहीं है तो। चलो हम तो स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। पूरी यात्रा के अंदर मेन जो हमारी सिक्योरिटी का रोल है वो है इन आर्मी वालों को, सल्यूट है इन आर्मी वालों को हमारा। अब जो है मेन चढ़ाई शुरू होगी यात्रा की, ये ऊपर जो जा रही है। और पूरी सिक्योरिटी दे रखी है आर्मी वालों की जगह जगह पर। अच्छा, यात्रा पे एक और अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरी लाइटिंग का प्रबंध है अंधेरे में भी। वो सामने जाना है हमने। ये थोड़ा डेंजर एरिया लैंडस्लाइड का, यहाँ से सबको जल्दी निकलने के लिए कहा जाता है। यात्रा पर भोले बाबा का नाम लेते चलो तो यात्रा एकदम महसूस नहीं होती थकावट की कैसे पूरी हो गई और बाबा की गुफा तक पहुंच गए। बस ये जो परेशानी वाले सबसे ज़्यादा पैदल चलने को करते हैं वो घोड़े होते हैं। हट्टे कट्टे जवान लोग भी घोड़े पे जाते हैं, पता नहीं क्या मिलता है ऐसी यात्रा पे आकर इनको। घर ही बैठ कर देख लें वही अच्छा है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की जो चढ़ाई है वो 14 किलोमीटर की है और इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी बताया जाता है, आराम से हो जाती है अगर आप भोले बाबा को मन में रखते हैं। पूरी यात्रा में चप्पे चप्पे पर आर्मी वाले आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी सुरक्षा में रहते हैं। सल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को। अगर ये ना होते तो हम शायद ये यात्रा भी ना कर पाते, बाबा की गुफा के दर्शन भी ना कर पाते। जैसे कहा जाता है कि यात्रा में नीचे बीड़ी तंबाकू ऊपर लाना मना है, पर श्रद्धालु बीच में ही रास्ते में कैसे पी रहे होते हैं पता नहीं चलता। शायद भोले बाबा इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ऊपर। भैया सीधा पोडियम तक। सिख रेजिमेंट। पर बहुत प्यारा नदी, बहुत अच्छा। सत श्री अकाल पाजी। साढ़े सिख भरा यात्रा ते सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। ये हमारे सिख भरा सिख रेजिमेंट।
यात्रा में रेस्क्यू टीम जो है सिख रेजिमेंट ही है। सलूट है इन जवानों को जो इस मुश्किल घड़ी में श्रद्धालुओं को ढूंढते हैं जो मिसप्लेस हो जाते हैं, और अगर रास्ता बंद हो जाए तो उस रास्ते को बनाने का काम भी इन्हीं नौजवानों का ही है। सो सलूट है हमारी सिख रेजिमेंट को, हमारी देश की आन बान शान को। इस जगह से कल 3 यात्री जो है मिसप्लेस हो गए थे, गिर गए थे, जिसमें से 2 तो मिल गए, एक की अभी तक पता नहीं चल रहा है। उसको रेस्क्यू करने आर्मी आया रखी है। यात्रा में ये जो पॉइंट है, ऐसे पॉइंट में थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि पत्थर कब गिर जाए कुछ पता नहीं चलता। ये थोड़ा डेंजर एरिया माना जाता है लैंडस्लाइड के हिसाब से। यात्रा में अभी तक हमें श्राइन बोर्ड की तरफ से तो कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आया। भंडारे जितने सब प्राइवेट, रहने के लिए सुविधा सब प्राइवेट, सिक्योरिटी का इंतज़ाम इंडियन आर्मी। तो इसमें श्राइन बोर्ड का क्या हिस्सा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रास्ता पैदल निकल जाता है और ऊपर वाला रास्ता जो है घोड़ों के लिए जा रहा है। वहाँ से सिर्फ घोड़े और इधर से पैदल। और सिख रेजिमेंट का बेस कैंप बनने का आया थे। अपने देश की शान तिरंगा ते इतने भी खालसा ने अपना निशान साफ लगाया हुआ। वो अपनी सिख रेजिमेंट यात्रा नू सुरक्षित रखती हुई, यात्रा नू सुरक्षा देंदी हुई। ते समाणा वालिया दा लंगर लगा है। बस हुण गुफा वाल असी पहुँचने वाले हैं। यात्रा बहुत अच्छी है, रास्ता भी बहुत साफ़ सुथरा है, और आर्मी नू सलूट है यार, जिन्हें जगह जगह ते जम्मू तो लैके इत्थे तक भी ले लो तुसी सुरक्षा श्रद्धालुओं नू दिती हुई है। यात्रा करते करते सुबह के नॉन स्टॉप चल रहे हैं। बस यहाँ से अब 5 किलोमीटर रह गया, पहुँच जाएंगे। इस जगह से भी घोड़े के लिए रास्ता कट जाता है। घोड़ा नीचे से निकल जाएगा, हम ऊपर से पैदल यात्रा वाले ऊपर से। वो जो घोड़ा वहाँ जा रहे हैं और हमने ऊपर जाना है। ऊपर से हमारी यात्रा चलेगी घोड़े की नीचे से। जैसे भोले बाबा के गुफा की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिल में एक पता नहीं क्या खुशी, सारी थकावट उतरती जा रही है कि जल्दी से जल्दी
उस गुफा के उस स्थान के दर्शन करें। ये नीचे से घोड़ों का रास्ता जा रहा है और ऊपर से ये हम पैदल हैं, वो ऊपर से और वो नीचे घोड़ों का रास्ता। मैं तो कहता हूँ ऐसे तीर्थों को हर एक धर्म के लोगों को यात्रा करनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए, क्योंकि भगवान सब एक है। ये हमने बांट दिया भगवान को, वरना उसके लिए सब एक समान ही है। बर्फ़ ही बर्फ़ थी, अब बर्फ़ थोड़ी मेल्ट हो गई है, पर रास्ता फिर भी डेंजरस है और पानी की जो धारा है बहुत तेज़ है। इसकी चींटें हम जब पुल को क्रॉस करेंगे तब भी हम पे पड़ेगी। अब पहुंचने वाले हैं, वो संगम है, वो पहलगाम से आ रहा है रास्ता, वो पहलगाम से आ रहा है और ये हमारा बालटाल से जा रहा है, आगे जाके मिल जाएंगे। और वो सामने बाबा भोलेनाथ की गुफा आपको नज़र आ रही होगी, मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। वो गुफा सामने है बाबा भोलेनाथ की, बस वही है भोले बाबा। ये पहलगाम वाला रास्ता है। और वो सामने जहाँ भोले बाबा ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, पर माँ पार्वती कथा सुनते सुनते सो गए थे और दो कबूतरों ने वो कथा सुन ली थी उस गुफा के अंदर। सो कुछ लफ्ज नहीं है इस स्थान पर आकर। अगर कोई भी भोले बाबा का भक्त है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, जीवन के अंदर इस स्थान के दर्शन ज़रूर करने आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यात्रा बहुत अच्छी है, बहुत आर्मी वालों की सिक्योरिटी है। सल्यूट है आर्मी वालों को, जिनकी बदौलत ये यात्रा हम, ये दर्शन हम कर पा रहे हैं। बाकी आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पहलगाम वाला रास्ता जो हमारे साथ चलता आ रहा, वहाँ से कनेक्टिविटी उसकी जुड़ी थी उधर से, और ये आगे जाके वो मिलेगा। ये हमारा पैदल का रास्ता है जो बालटाल से आता है। चलो इंदिरा है तो बर्फ का वो सामने आ गई है गुफा, और आर्मी सोल्जर्स, आर्मी वालों ने पानी पिलाने के लिए भी रखा हुआ है, पानी पिला रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी दे रखी है। और वो सामने है भोलेनाथ जी की गुफा जहां हमने दर्शन करने हैं। सो पहुंच ही गए हम, वहां चलकर भी आपको पूरे दर्शन कराएंगे, क्योंकि आगे तक तो कैमरा जाएगा नहीं, जहां तक होगा वहां तक हम आपको दर्शन कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, यात्रा अमरनाथ जी की। सो बाबा की कृपा से पहुंच चुके हैं हम होली के गुफा में। गुफा तो अभी आगे है, पर यहीं से घोड़े खच्चर आगे नहीं जाते, वहाँ से भी आपके बैग वगैरह जमा हो जाएंगे। आगे आपको विदाउट बैग ही जाना पड़ेगा, विदाउट फ़ोन। पर जब तक हमारा वीडियो बनेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है शंभू आ जाओ।
घोड़े ऐसे खड़े हैं जैसे मक्खियों का झुंड हो। और वो रही सामने भोले बाबा की गुफा। धाम पे पहुंचकर, बाबा के धाम पे पहुंचकर, यहाँ सब जगह पे आपको भंडारे मिलेंगे। फ़ोन हमें वहाँ तक अलाउड होगा, उसके आगे नहीं अलाउड होगा। बैग भी वहीं जमा कराएंगे, फ़ोन भी वहाँ तक। आपको थोड़ा दिखाते जाएंगे। बाबा के पवित्र गुफा के दर्शन हम यहीं से आपको कराते हैं, क्योंकि आगे कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। बहुत अच्छी बात है श्राइन बोर्ड का जो डिसीज़न है। पहले यहाँ पर कैंपिंग सिस्टम होता था, आप रात को रुक सकते थे, पर वहाँ से बादल फटने की वजह से काफ़ी लोगों की जान गई। तो श्राइन बोर्ड ने फैसला लिया कि अब यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी। श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस या बालटाल या पहलगाम के रास्ते नीचे आना होगा, और पूरी सहूलियत है। अगर आपको हमारा ये यात्रा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर कोई गलती होगी हमसे वीडियो शूट करते हुए, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। एक बार बाबा का जयकारा लगा देते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। यात्रा सीरीज़ के अंदर अमरनाथ जी की यात्रा का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको पवित्र गुफा के हमने दर्शन करा दिए हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। यहाँ पर आप अपना लगेज, फ़ोन वगैरह जमा करा के ऊपर दर्शन करने को जाएंगे, तो वापसी में यहाँ पर आप करा ले सकते हो।